बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। मीन राशि के सभी दर्शकों, आपके लिए यह जो 23 नवंबर की रात यानी कि 24 तारीख से देवगुरु बृहस्पति का जो ये महा परिवर्तन वक्र चाल को छोड़ करके मार्गी गति से फल देने वाला जो शुरुआत होने जा रही है, इसका एक व्यापक प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा, इस नेचर पर देखने को मिलेगा, पूरे के पूरे जीवन पर आपके देखने को मिलेगा। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति ज्ञानी ग्रह हैं, ज्ञान का भंडार है, अथाह सागर है इनके पास में। और आपके क्योंकि राशि के स्वामी ही स्वयं गुरु हैं और गुरु होने से आप बहुत तीव्र बुद्धिमान हैं, आप काफ़ी ईमानदार हैं, आपके अंदर मानवीय गुणों का संचार कूट कूट करके भरा हुआ है, आप काफ़ी परिश्रमी हैं, आप में सौम्यता है, सभ्यता है, मधुर भाषी हैं, स्वभाव से आप अच्छे हैं, संवेदनशील हैं, महत्वाकांक्षी हैं। अगर किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो उसको पूरा करके ही दम लेते हैं, ऐसा एक व्यवहार आपका है। भावुक है, ये आपकी चारित्रिक विशेषताएं हैं, ऐसे गुण आप में देखने को मिलते हैं। आपको साहित्य पसंद है, आपको संगीत पसंद है, आप टाइम को वेस्ट करना पसंद नहीं करते। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे कमेंट में लिख करके भेज दीजिए। इतने सारे के सारे जो ये शुभ गुण हैं आप में देखने को मिलते हैं। आप सत्यनिष्ठ हैं, आपके अंदर सेवा का भाव है, आप दूसरों को प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने के लिए, आप दार्शनिक हैं, आप आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, आपको ज्योतिष के अंदर विशेष रुचि है, आप लेखन का कार्य अच्छा करते हैं, आप देशभक्ति गायन धर्म कर्म के कार्यों में अच्छे चलते हैं, आप हस्त कलाकार हैं, हाथ से अच्छा लिखते हैं, आप मिलनसार हैं, आप परोपकार हैं, आप धर्मपरायण हैं। ऐसे गुण आपके अंदर देखने को मिलते हैं। इसलिए जितने भी जातक मुझे भी मीन के सुन रहे हैं, यदि आप मेरी बात से असंतुष्ट हैं तो मुझे लिख दीजिएगा कि आप जो भी कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, आप सही नहीं कह रहे। और अगर संतुष्ट हैं तो वीडियो को पूरी देख लीजिएगा, लास्ट तक बड़ा काम आने वाली है, बड़ी उपयोगी रहने वाली है। इसमें भी किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है, ये आपको स्पष्ट रूप से कह देता हूँ। दोस्तों, महत्वपूर्ण फल है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी राशि के लॉर्ड मार्गी हो रहे हैं। कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसका फल में कमी अवश्य आती है। शुभ ग्रह अगर वक्री होता है फिर भी वो कंपैरेटिवली अच्छा फल देता है बुरे के मुकाबले, पर चाल तो सीधी ही अच्छी होती है, उल्टी चाल तो अच्छी होती ही नहीं है। अब ध्यान से सुनना कि ये जो वक्री से मार्गी होंगे 24 नवंबर 2022 को, और फिर ये 22 अप्रैल 2023 तक मार्गी गति से चलते रहेंगे और फिर 22 अप्रैल को मेष में चले जाएंगे। अब आपको किन किन क्षेत्र में लाभ मिलेगा सभी मीन राशि वालों को, ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और फिर बताऊँगा कि इनके पास जो 2 डिपार्टमेंट हैं, उन 2 डिपार्टमेंट्स की क्या सिचुएशन रहेगी कुंडली के अंदर। तो पहले तो सुन लीजिए कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप कोई शिक्षा से संबंधित क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा, यानी कि आप अध्यापन का काम करते हैं, अच्छा है। आप साहित्य से जुड़े हुए हैं और आपका काम बिल्कुल अभी चौपट हो रखा है या डाउन हो रखा है, एक बार फिर से ये काम उठेगा आपका। अगर आप दार्शनिक आपकी सोच है या इससे रिलेटेड आप कोई काम करते हैं, अच्छा रहेगा। आप कानून के क्षेत्र में हैं, आप वकालत से संबंधित ताल्लुकात रखते हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी चलेगी, चमकने लगेगी। अगर आप वैद्य हैं तो आपका कार्य बहुत अच्छा चलने लगेगा। आप मेडिकल क्षेत्र से ताल्लुकात रखते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेडिकल लाइन में आपके अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यदि आप धर्म गुरु हैं, आप लोगों को योग सिखाते हैं, टीचिंग, आप धर्म से जोड़ने का काम करते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप यदि बैंकिंग सेक्टर में हैं और आपके ऊपर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, कोई केस आ गया है आपके ऊपर लग गया है बैंकिंग सेक्टर से संबंधित, तो इसमें आपको निजात मिलेगी। और आपको अगर धन की हानि हो रही है तो उसमें भी आपको रिजल्ट शुभ मिलेंगे। यदि आप राजनीति से जुड़ गए हैं और आप वहाँ अपने कैरियर को चमकाना चाहते हैं, और अभी निकटतम दिल्ली में भी चुनाव हैं, हिमाचल में हैं, गुजरात में हैं, तो इन क्षेत्रों में अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो यहाँ भी आपको सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। लेखन से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं इस दुनिया में,
उन सभी में अगर आप मीन राशि के हैं तो आपको लाभ मिलेगा। आप टीवी एंकर हैं, आप टीवी प्रोड्यूसर हैं, आप पत्रकारिता का काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप ज्योतिष से, कर्मकांड से जुड़े हुए हैं, आपको लाभ मिलेगा। अगर आप केमिकल्स का काम करते हैं और आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा और गुरु इकट्ठे बैठे हैं तो आपको अभिनय में भी लाभ मिलेगा, केमिकल्स में वाटर से रिलेटेड लाभ मिलेगा, और जितने भी रसायन शास्त्र से संबंधित चीज़ें होती हैं इसमें आपको लाभ मिलेगा। अगर आपके चंद्रमा गुरु इकट्ठे बैठे हैं तो आप अच्छे औषधियों को बना सकते हैं। अगर आपका औषधि बनाने का ही काम है, मेडिसिन बनाने का काम है, आप निर्माता हैं, तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। चिकित्सा से संबंधित क्षेत्र में आपको विशेष लाभ मिलेगा। प्रकाशन, न्याय, अगर आप जुडिशरी के क्षेत्र में हैं, आप बड़ी गद्दी पर बैठे हैं, वहाँ आपको लाभ मिलेगा। आप अकाउंट्स में आपको लाभ मिलेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। और यदि आप लाइजनिंग का काम करते हैं वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये तमाम चीज़ों में आपको काफ़ी पॉजिटिव साइन बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के पास 2 डिपार्टमेंट हैं आपकी राशि के अनुसार। एक है आपकी नौकरी, आपका कर्म, आपकी प्राइवेट सेक्टर की नौकरी, आपका ट्रांसफ़र, प्रमोशन, आजीविका के साधन और राज्य सरकार का स्थान। और दूसरा आपका स्वयं मान सम्मान का, यश वैभव का, पद प्रतिष्ठा का, सामाजिक प्रतिष्ठा का, इस चीज़ का स्थान। इन दोनों चीज़ों का डिपार्टमेंट लेकर के देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपकी राशि में एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हुए हैं एट प्रेजेंट भी। और 23 तारीख की आधी रात यानी कि 24 नवंबर से यह हंस महापुरुष राजयोग पूर्ण रूपेण एक्टिवेट भी हो जाएगा। तो इसके एक्टिवेट होते ही आपको काफ़ी ज़बरदस्त बेनिफिट प्राप्त होगा, ऐसा आपकी पत्रिका कहती है, ऐसा पत्रिका आपके इशारा कर रही है। तो मैं कह सकता हूँ, बेझिझक होकर के कह सकता हूँ कि यह देवगुरु बृहस्पति आपको 3 और जगहों पर प्रभावित करेगा। और वो 3 जगह होंगी, एक आपका दाम्पत्य जीवन, दूसरा आपका संतान का सुख और अकस्मात धन लाभ, और तीसरा आपका भाग्य। बिना भाग्य के, बिना संतान, अब मान लीजिए आपकी संतान ही नहीं है तो आप ये धन दौलत कमा रहे हो तो उसका क्या फ़ायदा है, और संतान है और उनके साथ मनमुटाव चल रहे हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ संतान के साथ में मनमुटाव दूर होंगे, ऐसी एक स्थिति बन रही है। और साथ में पत्नी का सुख यहाँ पर, पति का सुख यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और जिन भी कन्याओं की कुंडली में पति के साथ अनबन चल रही है उनका रिलेशन ठीक हो जाएगा, क्योंकि गुरु पति सुख के कारक होते हैं लड़की की कुंडली में। ऐसा एक ग्रह गोचर यहाँ पर बन रहा है, बहुत पॉजिटिव रूप में बन रहा है। तो दोस्तों ये है आपका फल। वर्षफल यदि आप बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मैं कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूं। और जब भी आप हमें कॉल करें तो ये वर्षफल के लिए तो ये ज़रूर बोलें कि मुझे वर्षफल 2023 बनवाना है। ये बिल्कुल मत बोलना कि हमको राशिफल बनवाना है या हमको कुंडली बनवाना है, ये मत बोलिएगा। ज़्यादातर लोग ये गलतियाँ कर देते हैं, ताकि हमको क्लैरिटी रहे। दोस्तों ये आई बटन और जो एंड स्क्रीन आती है ये भी आपके लिए बहुत उपयोगी है, इस पर ज़रूर क्लिक करें। नमस्कार, धन्यवाद।